हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम आपको नया चैप्टर सिखाने के लिए जा रहे हैं, टेंसेस। अब टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस होते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी भाषा में बदलना। आज हम आपको सिखाएंगे कि हिंदी को अंग्रेजी में कैसे चेंज करते हैं, और वो सीखेंगे हम टेंस के द्वारा। अब टेंस जो होते हैं, टेंस होते हैं हमारे तीन प्रकार के। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। हिंदी में कहते हैं इसको वर्तमान काल। सेकंड नंबर पर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल। थर्ड नंबर होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जो इस समय चल रहा है, जो इस समय चल रहा है वो है हमारा प्रेजेंट टेंस। दूसरा आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस तो होता है हमारा भूतकाल, मतलब जो समय हमारा बीत चुका, अब से 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले जो समय हमारा निकल चुका, वो होता है हमारा पास्ट टेंस। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। अब वो जो समय चल रहा है उसके बाद जो आने वाला समय है, चाहे वो 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आपके बाद जो समय आएगा उसको बोलेंगे हम फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। फ्रेंड्स, हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, इसके 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 4 भाग होते हैं। 4 4 भाग अगर हम सबके बताएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम केवल एक ही टेंस, प्रेजेंट टेंस का जो पहला भाग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप पहला भाग होता है इसका प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अब इसकी पहचान, इसकी आइडेंटिटी क्या है? इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में, जो हिंदी हमारे वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, टी है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, मतलब कर्ता। वर्ब होता है जो उसने कार्य किया, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए किया जाता है, मतलब जो काम जिसके लिए किया जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं।
एग्जाम्पल है वह आगरा जाता है। आगरा जाता है। अब इसकी ये सेंटेंस है आगरा जाता है, ये हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी पहचान कैसे चलेगी कि ये कौन से टेंस का है। इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है शब्द आता है उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इस टेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें? सब्जेक्ट मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला, और आगरा जाने का कार्य जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? वह की अंग्रेजी है ही, वह की अंग्रेजी ही, तो ही आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? जाना, और जाने की अंग्रेजी है गो। समझ में आ रहा है? गो। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, कहां जा रहा है? आगरा। तो जब हम किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो हम उसमें टू, द या कुछ ना कुछ वर्ड हम यूज करते हैं, तो हम यहां पर जोड़ेंगे टू, आगरा। आया समझ में? अगर फ्रेंड्स समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करना, कमेंट्स में हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। और एक बार नहीं, अगर 10 बार भी पूछोगे हम 10 बार ही आपको बताएंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? फ्रेंड्स इसमें अभी आगे आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव कहते हैं प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में हम प्रश्न पूछते हैं। तो फ्रेंड्स हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और हमारे चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स।